हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में मैथ्स में करणी के बारे में अध्ययन किया था। करणी क्या होती है, करणी का चिन्ह क्या होता है, घातांक क्या होते हैं, उसको करने के कुछ तरीके। आज हम करणी पर ही आधारित कुछ सम्स सॉल्व करेंगे और ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आज फिर टॉपिक हमारा वही रहेगा, करणी। और ये सभी वो प्रश्न हैं जो पीछे किसी न किसी साल परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, परिमेय संख्या -32 अपॉन -100 -32 बटे -100 का सरलतम रूप लिखिए। ये नवंबर 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए, सरलतम रूप लिखने का बिल्कुल सरल तरीका है। सबसे पहले आप इसको यहाँ लिख लेंगे। सरलतम रूप से मतलब ये होता है कि किसी संख्या को आप काट पीट कर कितना छोटा कर सकते हैं उसको उतना छोटा कर दीजिए, तो वो उस संख्या का सरलतम रूप कहलाता है। जैसे ये माइनस है, ये माइनस है, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। अब यहाँ देखिए, हम 2 से ये कट सकता है और 2 से ये भी कट सकता है, यानी जिससे इसको काटेंगे उसी से नीचे वाले को काटना। अब देखिए, फिर हम कहते हैं 2 से ये कट सकता है 2 अट्ठे 16 और 2 से ये कट सकता है 2 25 से 50। तो ये बचा हमारे पास 8 बटे 25, 8/25। तो यही इस परिमेय संख्या का सरलतम रूप हुआ। ये जो है नवंबर 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो भी नवंबर 2019 में ही आया था। पॉइंट के बाद 50 का घनमूल, 0.000001 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इस तरीके का जब भी प्रश्न आए, सबसे पहले आप इस संख्या को यहाँ लिख लें। यहाँ एक आप अपॉन का साइन लगाते हैं, बटे का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ से हमें इस पॉइंट को हटाना है, तो इस पॉइंट को हटा के हम यहाँ 1 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। कोई भी संख्या हो, किसी को भी आपको थोड़ा सरल करना, जैसे मान लीजिए ये संख्या है, इसको आप जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 लिख देंगे और इसके आगे जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 उतनी ही 0 यहाँ पर लगा देंगे। ऐसे ही 1 लिखा, इसके आगे कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लगा देंगे। ये समझिए, पॉइंट हटा के आपने नीचे जो है लगा दी। अब ये प्रश्न बन गया 1 अपॉन ये, और इसका क्या निकालना, घनमूल। तो घनमूल का साइन आपको पता है, 3 को हम घनमूल बोलते हैं, 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं, इसको घनमूल, इसको 1/4, 1/5, इसी तरीके से 1/6, 1/7। तो हमें क्या निकालना है, 1/3 निकालना है, यानी घनमूल इसका हमको निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, यदि आप इसको सरल करेंगे तो 10 की पावर 6 आ जाएगा। इसका 10 की पावर 6, यानी 10 को यदि आप 6 बार गुणा करेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसको आप इस तरीके से कर भी सकते हैं। अब एक तरीका ये है कि आप इसको 2 से करें पहले, फिर 2 से 2 से 2 से, तो बहुत लंबा हो जाएगा। जबकि ये क्वेश्चन जो है बहुविकल्प में आया था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। तो आप यहाँ देख रहे हैं, इसको सीधा आप 10 से कर दीजिए, फिर इसको आप 10 से कर दीजिए, फिर 10 से कर दीजिए, फिर 10 से कर दीजिए, फिर 10 से कर दीजिए,
और फिर आप इसको 10 से, तो आप ये देख रहे हैं 10 जो है 10 की पावर 6, यानी 10 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। अब इसको यदि हमें हटाना है तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 2 और उसकी पावर 3, ठीक है। अब ऊपर आप देख रहे हैं कि हमने बताया था ये 3 है, तो ये 3 इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/10 रेज़ टू पावर 2 और 1/10 इंटू 10 1/100 इसका आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिएगा, सबसे पहले आप इसको पॉइंट हटाते हैं, 1 लिखते हैं और नीचे 1 के बाद जितने ये नंबर हैं उतनी संख्याएं लिखते हैं, क्योंकि देखिए 1 का घनमूल 1 ही होगा, तो आपने जो है इसका घनमूल निकालना है 2 इंटू 3। अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं 2 की पावर 3 तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 10 रेज़ टू पावर 6 आ गया, ये और ये एक ही बात है। अब इस 3 से ये कट जाएगा क्योंकि ये घनमूल है, हमने कहा था कि 1/3 के आप फैक्टर बना लेंगे, तो यहाँ बचा 10 रेज़ टू पावर 2, तो 1/10 इंटू 2 इज इक्वल टू 100, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी जो है नवंबर 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 रेज़ टू पावर 1/5/7 रेज़ टू पावर 1/3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। देखिए हमने एक फार्मूला, एक नियम आपको बताया था कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये अपॉन में है, यानी भाग में है, तो इसमें घातें जो है वो क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस 1 रेज़ टू पावर 3। इस तरीके से हम 7 की पावर लगा के इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब ये हो गया 7 रेज़ टू पावर। अब 1/5 माइनस 1/3 को आप यहाँ सॉल्व करके देख लीजिए, इन दोनों का लघुत्तम एलसीएम लेंगे, 15 आएगा। 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 3 में से 5 गया 2, अब माइनस का जा रहा है तो -2/15 ये बचा, तो ये हो जाएगा 7 रेज़ टू पावर -2/15 और यही इसका आंसर आया। यानी इसका हमें मान ज्ञात करना, तो भाग में जो है वो घातें घट जाती हैं, तो इसको 7 की पावर जो है 1/5 ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके का भी यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है का घनमूल ज्ञात कीजिए, का घनमूल ज्ञात कीजिए। आपने पहले भी घनमूल ज्ञात किया था अभी, तो इसका मतलब इसको हम लिख देंगे, ठीक है। अब इसके वही आप फिर से फैक्टर कर सकते हैं। एक आसान तरीका यह है कि आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए 8 × 1000। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप छोटे छोटे गुणनखंड के माध्यम से इस प्रश्न को जल्दी कर पाएंगे। अब ये आपने लिख दिया, अब आप यहाँ देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं 10 × 10 × 10। इसको आप इस तरीके से इनके फैक्टर, इनके गुणनखंड बन जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 की पावर 3 × 10 की पावर 3, ये आपने देखा कि यहाँ पर आ गया। अभी हम पहले भी, क्योंकि 1/3 है तो इस पावर से ये पावर कट जाएगी, तो यहाँ अंदर बचेगा 2 × 10 = 20। तो इसका आंसर क्या हो गया 20, इसका आंसर आ गया। ये भी जो है पिछली परीक्षाओं में
पूछा जा चुका है। समझ गए आप। इसके फैक्टर इस तरीके से इसलिए बना लिए क्योंकि इसका गुणनखंड करना आसान है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 1000 है, तो इसका गुणनखंड आसान है। 10 गुणा 10 गुणा 10 धाम 100 धाम 1000। अब ये 3 3 की पावर में आ गए। हमने पहले भी बताया था, बहुत पहले जब आप देखेंगे कि हमें इस तरीके का बनाना है कि जो यहाँ हमें चाहिए, यदि यहाँ 1/4 चाहिए तो 4 4 के हम पार्ट बना लेंगे, उन 4 में से एक को लिख देंगे। जैसे यहाँ 1/3 चाहिए हमें, तो 2 का 3 बार है, तो 3 यहाँ लिख के इससे कट गया, इन 2 का 1 2 लिख दिया, इस 10 का 1 10। आप इसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है कि आपको आसान रहेगा कि थर्ड से थर्ड कट गया और इससे ये कट गया, तो 2 गुणा 10 बराबर 20 इसका आंसर आ गया। यह प्रश्न भी पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसी तरीके से अब हम चलते हैं 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे, अब हम उनको सॉल्व कराते हैं। अगला प्रश्न आता है 343 और इंटू √576 को सरल कीजिए। ये प्रश्न आया था 2018 में। देखिए, अब इसके आप पहले फैक्टर यहाँ पर करके देख सकते हैं। ये किससे कटेगा आप देख लीजिएगा। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो ये 7 से कटेगा। 7 चौक 28, 7 निम 63, 7 7 49 और 7 एकम 7, यानी ये बना आपका 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी 7 के 3 बार जो है ये बन गया। तो आप इसको लिख सकते हैं इनटू, अब हमें सरल करना है 576 को। 576, देखिए इसको 2 से कीजिए। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 2 छिक 12, 2 18, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, या 9 और 3 एकम 3। ये देखिए इस तरीके से आ गया। यानी यदि हम इसके फैक्टर लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें ये देखिएगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है, और हम पहले बता चुके हैं कि जो ऐसा प्लेन होगा उसका मतलब वहाँ 2 होगा, सेकंड होगा, 1/2 होगा, स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कितने कितने का पेयर लेना पड़ेगा, 2 2 का पेयर। तो ये 2 का पेयर लेके 1 2 बाहर आ गया, इस 2 का लेंगे ये 1 2 बाहर आ गया, इस 2 का लेंगे 1 2 बाहर आ गया, और इन 2 3 का लेंगे ये। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 तियाँ 24, ये इसका आ गया। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि यदि हम 24 × 24 इसको हम करें तो हमारा 576 आएगा। 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 6 9 और 8 16, 576। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24 की पावर 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24 की पावर 2। अब फिर वही देखिएगा, ये है, इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए चाहे। अब इन 3 की जगह 1 7 ले लीजिए, इन 2 24 की जगह 1 24 ले लीजिए। 7 चौक 28 का हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16। तो इसका आंसर आ गया 168। यानी इसको तो 1/3 के रूप में और इसको 1/2 के रूप में, यानी 24 गुणा 24, 2 से ये 2 कट जाएगा, ऐसे कर लीजिए। 3 से ये कट के बाहर आ जाएगा, या 3 का 1 आ जाएगा और ये साइन हट जाएगा, यहाँ 2 का 1 बाहर आ जाएगा और ये साइन हट जाएगा। ये 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी वह प्रश्न हैं जो कभी ना कभी पूछे गए हैं। 4/-5 तथा 8/15 का भागफल तथा 8/15 का भागफल ज्ञात कीजिए। 4/-5 और ये भागफल का मतलब भाग का चिन्ह लगा देंगे आप 8/15। ठीक है। अब जब कहीं पर भाग का चिन्ह लगा हुआ हो तो आप वहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा के आगे की संख्याओं को पलट देते हैं। यानी ये 8/15 था तो ये कितना हो जाएगा 15/8। अब आप इसमें कोई भी काटा पीटी कर सकते हैं। जैसे 5 एकम 5, 5 3 15, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो अब आपके पास क्या बचा 1 गुणा 3 3 और -2 2/3/-2 और यही इसका आंसर है 3/-2। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। भागफल का मतलब भाग का साइन, और क्योंकि हमें इनको आपस में काटना है इसलिए मल्टीप्लाई का साइन लगाकर आगे वाली संख्याओं को पलट देते हैं। जो भी काटना होता है उसको काट कर इसको सरलतम रूप में लिख देते हैं। यही इसका आंसर हुआ। और प्रश्न देखते हैं एक आधा। ये आपका जो है एक प्रश्न है 3 सही 3/8 3 सही 3/8 ठीक है की पावर 1/3। इसको सरल कीजिए, ये आया हुआ है। सबसे पहले इसको सरलतम रूप में लिख लेंगे। सरलतम रूप में लिखने का क्या तरीका होता है? सरलतम रूप में कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। यानी 8 तिया 24 तिया 27, तो ये हो गया 27/8 की पावर 1/3। 27/8 की पावर 1/3। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब वही है कि 3 3 के पेयर बना के आप इसको बाहर ले आएँ। तो 3 3 के पेयर कैसे बना सकते हैं आप? 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 की पावर 3/2 की पावर 3। अब इससे ये बाहर कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका 3/2, और यही इसका आंसर है। इसको आप फिर यहाँ पर 1 सही 1/2 करके भी लिख सकते हैं। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर। एक प्रश्न और देखते हैं हम जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। ये सभी प्रश्न पहले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं ये वही प्रश्न हैं जो पहले आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। अगला प्रश्न है 29 सही 791/1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए या घनमूल बताइए। और इसने ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें ऑप्शन 3.2, 2.3 और 1.3, 3.1, ये इसने ऑप्शन इसके आंसर में दे रखे हैं। सबसे पहले जैसे अभी हमने देखा था इसकी इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो यदि 29 की 1000 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 29,000, और इसमें जोड़ना है हमको 791, तो ये हो जाएगा 29,791/1000। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। इन दोनों की आपस में गुणा करते हैं और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। अब हमें इनके फैक्टर करने हैं। अब हमें देखना है 29,791 किससे फैक्टर होंगे। देखिए, अब यहाँ पर आप अगर 2 से करेंगे 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से करेंगे 3 से भी नहीं जाएगा। तो ऐसे जहाँ पर आपको समझ में ना आए कि इसका आंसर क्या होगा, आंसर से मतलब कि इसके फैक्टर क्या होंगे, तो आप इसके ऑप्शन पे पहुँच जाइए जो आंसर में दिए हैं। आंसर में देखिए 13, 23, 32, 31, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका मतलब हो सकता है कि इनमें से ही ये किसी से जाए। यदि हम 13 से करते हैं इसको,
13 से पहले एक बार भाग दे के देख लेते हैं हम। 13 दूनी 26, 3 7, 13 दूनी 26, 1 1 9, 13 निम्न 117, 2 21, 13 एकम 13, नहीं जाएगा, 13 से नहीं जा रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं 23 कि 23 से जाता है या नहीं जाता है। 23 से भी एक बार देख लेते हैं। 23 से कम 23, 9 में से 3 गया 6, 2 2 2 3 6, 2 दूनी 4, 21 उतार लिया 9, 6 3 18, 7 3 21, 8 3 24, 9 3 27, 2 दूनी 18, 9 से देखो 9 3 27, 2 18 2 20, 9 में से 7 गया 2, 1 उतार लिया 1, 7 3 21, नहीं, 23 से भी नहीं जा रहा। ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि या फिर आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपको फैक्टर के हिसाब से करके ही तब उसके घनमूल के रूप में लाना है, यानी 3 3 का क्योंकि आपको लाना है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम 31 से इसको करके देखते हैं, क्योंकि हम 13 से कर चुके, 23 से कर चुके। 2 9 7 9 1 को 31 से, तो 9 एकम 9, 9 3 27, घटाएंगे 17 में से 9 गया 8, 8 में से 7 गया 1, 9 उतार लिया, और ये आ गया 6 एकम 6, 6 3 18, 9 में से 6 गया 3, ये 1 उतार लिया, 31 एकम 31। यानी यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यदि हम 31 से इसके गुणनखंड करते हैं तो ये आ जाता है 961। अब हम 961 को भी एक बार फिर 31 से डिवाइड करके देखते हैं कि आगे भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 31 से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 3 एकम 3, 3 3 9, 6 में से 3 गया 3, 1 31 एकम 31। तो इससे भी 31 से जाता है, तो यहाँ आता है 31, और फिर ये 31 से जाएगा तो 31 एकम 31। यानी इसके फैक्टर बने 31 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 31। तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं 31 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 31 अपॉन ये 1000 है। इसके अगर 2 से करेंगे, जिससे भी करेंगे कर सकते हैं आप, 2 से कई बार लंबा पड़ेगा, लेकिन यदि आप सीधा 10-10 का पैटर्न अपनाते हैं तो 10 धाम 100 धाम 1000, ये आ गया। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, फिर 31 की पावर 3 और यहाँ 10 रेज़ टू पावर 3। अब 3 से ये 3 हट जाएगा तो बचेगा क्या आपका 31/10, और 10 से जब 31 को भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 3.1। इस तरीके से ये प्रश्न भी आपका जो है 2017 में जो है ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा गया था। आज जितने भी प्रश्न आपको करनी से संबंधित कराए गए हैं वो सभी पिछली किसी न किसी परीक्षा में आए हैं। तो इस तरीके से आप घर पर भी इसको सॉल्व करके देखिए, घर पर भी प्रैक्टिस कीजिए। अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।